क्योंकि उन्हें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था कि वह परमात्मा किस तरह काल के साथ वचनबद्ध है और समर्थ होते हुए भी एक आम संत की तरह भूमिका करके यह अनमोल भक्ति और मंत्र देकर हमें सतलोक ले जाने की तैयारियां करवा रहा है। लेकिन यह हमारी पुरानी आदत रही है कि गलती हमारी और दोष दूसरे पर। इसके लिए गुरुजी ने एक सत्संग में कहानी सुनाई थी कि वह परमात्मा किस तरह से तुम्हें काल जाल से निकालने आता है और तुम्हें भी किस तरह मर्यादा और उसके आदेशों में रहकर उसके मिसल को सफल बनाना होता है। एक समय एक राजा का पुत्र अपने साथियों के साथ खेलते खेलते जंगल में दूर चला गया। रास्ता भटकने के कारण भीलों के हाथ लग गया। भीलों ने निश्चय किया कि बालक बड़ा सुंदर है, यदि पूर्णिमा के दिन इसकी बलि चढ़ाई जाए तो देवी प्रसन्न होगी। ऐसा निश्चय करके उस बालक को एक कोठरी में कैद कर दिया गया और 1 महीने बाद आने वाली पूर्णिमा का इंतजार करने लगे। उधर अपने पुत्र की नादानी और इस समूची घटना का राजा को पता चला तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को महल में बुलाया जो उसे 1 महीने के अंदर अंदर भीलों की भाषा और उनके रीति रिवाज समझा सके। ऐसा ही हुआ। राजा कुछ ही दिनों में भीलों के मध्य जाने को तैयार हो चुका था। जाते जाते उसने अपने सेनापति को कुछ विशेष बातें समझा दी थी। अगले ही दिन राजा भीलों जैसी वेशभूषा के साथ जंगल में उनके मध्य था और कुछ ही दिनों में उनसे ऐसा घुल मिल गया जैसे उनका दूर का रिश्तेदार हो। अपने चातुर्य के चलते राजा भीलों के मुखिया का चहेता बन गया था। एक दिन राजा ने मुखिया से बलि चढ़ाए जाने वाले उस बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर की तो मुखिया ने विश्वास के चलते राजा को चाबी दे दी। राजा ने कोठरी का ताला खोला। कोठरी में बंद अपने प्राण प्रिय बच्चे की हालत देखकर अपने को रोने से नहीं रोक पाया, लेकिन बच्चे की अल्प बुद्धि और नादान उम्र के कारण उसे अपनी वास्तविकता नहीं बताई कि मैं ही तेरा पिता हूँ, वरना बच्चा भावुक होकर वहीं रो पड़ता और सारा खेल खत्म हो जाता। राजा ने अपने बच्चे को हिम्मत देते हुए कहा कि चिंता ना करो, मैं इन बाकी लोगों की तरह निर्दयी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ मौत से निकालकर सुरक्षित अपने पिता के पास पहुँचा सकता हूँ। लड़के को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन कोई और दूर तक रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। लड़के ने अपनी स्वीकृति दे दी। उधर जैसे ही बलि चढ़ाने का समय आया तो उससे 1 दिन पहले अपनी परंपरा अनुसार सभी भीलों ने जश्न मनाते हुए जमकर सुरापान किया। राजा ने भी मौके का फायदा उठाकर खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ ही समय में सभी भील कुछ तो नशे में और कुछ बेहोशी के चलते जमीन पर निढाल पड़े थे। राजा का इशारा पाते ही भयभीत बच्चा बिना किसी शोर शराबे के राजा का हाथ पकड़कर वहां से निकल लिया। राजा बिना रुके गड्ढों और कंटीली झाड़ियों की मार सहते सहते अनवरत दौड़ता रहा। कुछ ही घंटों में वे दोनों पिता पुत्र भीलों की सीमा से बाहर थे, जहां सेनापति हजारों सैनिकों के साथ राजा के स्वागत के लिए खड़ा था। महल में जाने के बाद जब राजा ने अपने बच्चे के सामने अपनी भीलों वाली वेशभूषा उतारी, हाथ मुंह धोया, तो बच्चे का उससे लिपटकर रो रो कर बुरा हाल था। उसे एक झटके में सारा खेल समझ में आ गया कि मेरी नादानी के चलते पिताजी ने अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे मेरे प्राणों की रक्षा की है, और यदि मैं इनकी बात नहीं मानता और इनके कहे अनुसार नहीं चलता तो भीलों के हाथों में भी मारा जाता और पिताजी के प्राणों को भी संकट में डाल देता। वर्तमान में मैं भील कोई और नहीं। हम नादानों का दयालु पिता कबीर साहिब है जो 21 ब्रह्मांड रूपी जंगल में भीलों के निर्दयी मुखिया काल की बलि से अपने बच्चों को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में
बनकर सारा खेल खेल रहा है। बंदी छोड़, माफ करना, हम ना छको। हमारे कारण आपको कितने दुख झेलने पड़ते हैं मालिक। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो। उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। पुण्यात्माओं, इसके अलावा समझदार को इशारा काफी है। 2006 करोथा कांड में जेल जाकर रिमांड के दौरान जेल में झाड़ू निकाली, छाती के बाल तक उखड़वाए। 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में कई बार रिमांड सहन किया। दांतों में दर्द के चलते रोटी को पानी में भिगो कर उसे नरम कर खाते रहे। टूटी फर्श की कोठरी में मैली कुचेली गुदड़ी बिछाकर भरी सर्दी में मात्र एक कंबल ही ओढ़कर सोते रहे। लेकिन अपने बच्चों को रुलाने के लिए कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ दुखी हूँ, मुझे परेशान किया जाता है। हमेशा यही कहा कि बच्चों, मैं ठीक हूँ और तुम विश्वास के साथ भक्ति में लगे रहो, परमात्मा सब ठीक करेगा। ये सारा खेल परमात्मा का है। लेकिन हम भक्ति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं। राजनीति कांग्रेस को वोट डालने की राजनीति, कभी जाटों को समर्थन देके राजनीति करते हैं, कभी रोडवेज वालों को समर्थन देके राजनीति करते हैं, और कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवा कर उसको दुखी करते हैं, उसका नाम बदनाम करवाते हैं। और उन्हीं गद्दारों को ज्योति और दान का पैसा देते करते उल्टा उसी के लिए परेशानी पैदा करते हैं।